हेलो एवरीवन। पहले के वीडियो में हमने मोनेरा किंगडम देखा था। आज के वीडियो में हम मोनेरा का क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो कि इसके 3 पार्ट्स हैं: आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। इसका पहला टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। इसको माइक्रोस्कोप से देखने पर ये कुछ बैक्टीरिया से समानता रखता है। ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ का, और अगर इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो ये बैक्टीरिया से समानता रखता है, इसलिए इसे आर्कियोबैक्टीरिया नाम रखा गया। ये प्रोकैरियोटिक सेल से बिल्कुल डिफ़र होते हैं। ये आर्कियोबैक्टीरिया का एक डायग्राम है। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो कैप्सूल लाइक होती है। इसमें ये फ्लैजिलम होता है जो इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जिसको हम राइबोसोम बोलते हैं। अंदर लिक्विड ऐसा भाग होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें जो एक स्ट्रेन टाइप संरचना है, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड डीएनए बोलते हैं। इस साइटोप्लाज्म के चारों ओर एक पतली मेम्ब्रेन से रचना होती है, जिसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसकी जो बाहरी वाली भाग होती है वो सेल वॉल होती है। आर्कियोबैक्टीरिया एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें एक फ्लैजिलम होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है पानी में। इसके अंदर एक साइटोप्लाज्म भरा होता है जिसमें राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम है। इसमें स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियोइड डीएनए कहते हैं, और इसकी जो साइटोप्लाज्म की जो बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और सबसे आउटर वाली इसकी सेल वॉल होती है, और इसमें पिलस पाए जाते हैं। ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है, इसके आर्कियोबैक्टीरिया के क्या क्या लक्षण हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्कीबैक्टीरिया देखते हैं। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है यानी कोशिका कला जो होती है वो लिपिड्स की बनी होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो हार्ड होती है, जिसके कारण ये आर्कीबैक्टीरिया को सेप और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है, जिसके कारण इसको शेप और सपोर्ट मिलता है। साथ ही ये जो सेल वॉल हार्ड होती है तो ये आर्कीबैक्टीरिया को प्रोटेक्ट भी करती है सेल बस्टिंग होने के कारण। जब ये आर्कियोबैक्टीरिया हाइपोटोनिक कंडीशन में आती है तब यही सेल वॉल जो कि हार्ड होती है इसको प्रोटेक्ट करती, ताकि जिसकी सेल है वो बस्ट ना हो जाए। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कि बाइनरी फिशन के नाम से जाना जाता है, जिसको द्विखंडन विधि कहते हैं। ये 200 से अधिक जो वायुमंडलीय उच्च दाब है उसमें ये सर्वाइव कर सकती है, उसको ये सहन कर सकती है। ये जितनी भी एक्सट्रीम कंडीशन है उसमें भी रह सकती हैं, जैसे कि गर्म झीलें हैं, नमकीन झीलें हैं, गर्म पानी के झरने हैं, गहरे समुद्र हैं, आदि स्थानों पर ये रह सकती हैं। कुछ आर्कियोबैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयी क्रिया के दौरान मीथेन गैस का प्रोडक्शन करती हैं। कुछ आर्कियोबैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म क्रिया के दौरान मीथेन गैस प्रोड्यूस करती हैं। इस क्रिया को हम मिथेनोजेनेसिस कहते हैं या मिथोजेंस कहते हैं। कुछ आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो उपापचयी क्रिया के दौरान मीथेन गैस का उत्पादन करते हैं। ये जो विधि है इसको हम मिथेनोजेंस कहते हैं। इसमें जो रिप्रोडक्शन है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बाइनरी फिशन के द्वारा भी हो सकता है, बर्डिंग के द्वारा भी हो सकता है, और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा भी हो सकता है। इसमें बाइनरी फिशन में क्या होता है कि एक जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है और 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। इसमें ये एक पेरेंट सेल है, जैसे कि सबसे बाहरी वाली भाग सेल वॉल है, इसके अंदर वाली भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसके अंदर प्लाज्मा होता है, और जो स्ट्रेन लाइक स्ट्रक्चर है इसको प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कहते हैं। इसका डुप्लीकेशन सबसे पहले अंदर होता है, ये 2 भागों में बढ़ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से भी ब्रेक होता है और ये 2 सेल में डिवाइड होने लगता है, और लास्ट में ये 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार इसमें आर्कियोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में यूबैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे।